गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हमने एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आप सभी स्टूडेंट्स साथ साथ प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हमें स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 सभी स्टूडेंट्स बुक में अच्छे से ध्यान दें। देखें, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल पिलर है, इस 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। उसका डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। और उस पिलर की हाइट है आपके पास में 3.5 मीटर। आपके पास में एक जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में गिवन है और हाइट उसकी मीटर में गिवन है। इसका मतलब हमें दोनों में से किसी एक यूनिट को चेंज करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ अ पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में कहता है हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल पिलर है, हम भी यहाँ पर एक पिलर बना लेते। तो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल पिलर हमने यहाँ पर बनाया। हमें क्वेश्चन में कहता है ये जो एक सिलेंड्रिकल पिलर है इसका जो डायमीटर है ये हो गया आपके पास में ये सेंटर पॉइंट हुआ सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस का डबल करेंगे तो ये हो गया इसका डायमीटर। आपको क्वेश्चन में इसका डायमीटर गिवन है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी लिख देते हैं हम 50 सेंटीमीटर। जब भी क्वेश्चन में डायमीटर आपको देता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमीटर का हाफ करके रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस हो जाएगा आपके पास में 50/2। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में आएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमारे पास में सेंटीमीटर के अंदर है। तो 50 का हाफ करेंगे तो हमारे पास में आएगा 25। अब इसी के साथ में हमें क्वेश्चन में इस पिलर की हाइट गिवन है, ये आपका सेंटर पॉइंट हुआ। अगर इस सेंटर पॉइंट को दूसरे सर्कल के सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। आपको इसमें हाइट गिवन है, हाइट दे रखी है आपके पास में 3.5 मीटर। यहाँ पर अभी हम लिख देते हैं हाइट हो गई इसकी 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द सीएसए ऑफ द पिलर। अगर हमारे पास में कोई एक पिलर है, देखें अगर हमारे पास में हमारे घर में भी अगर कोई पिलर बना हुआ है तो देखें अगर हमें उस पिलर को पेंट करना है तो हम पिलर कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। तो देखें सपोज ये हमारे पास में एक पिलर है, हमारे पास में जो ये पिलर है वो ऊपर से भी छत से जुड़ा हुआ है और नीचे फर्श से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको पेंट करना चाहूंगा तो कहाँ पेंट करूंगा, सिर्फ इसके सीएसए पर ही पेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो सर्कल है वो तो ऊपर वाली छत से जुड़ा हुआ है और जो नीचे वाला जो सर्कल है वो उसके बेस से जुड़ा हुआ है, फर्श से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वो फ्लोर से जुड़ा हो गया। तो हमें अगर इस पिलर को पेंट करना है तो हम पेंट कहाँ करेंगे, इसके सिर्फ सीएसए पर। लेकिन हमें क्वेश्चन में साथ साथ लिख करके भी दे रहा है कि आपको इसका सीएसए पर जो पेंट करना है उसका आपको कॉस्ट गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में कहता है एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका जो डायमीटर है 50 सेंटीमीटर है। जब भी क्वेश्चन में डायमीटर कहता है तो डायमीटर का हाफ करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। जो भी हमारे पास में वैल्यू आई हमने लिखा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में इसकी हाइट गिवन है 3.5 मीटर। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर इसकी यूनिट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पर मीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी के नीचे सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा हमें 100 से। तो 25/100 हमने यहाँ पर किया। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 zeros आ रहे हैं, इसका मतलब जो वैल्यू ऊपर की तरफ लिखी हुई है हम सेम वैल्यू वापस लिखेंगे 25। यहाँ पर 100 आ रहा है, इसका मतलब पीछे से 2 वैल्यूज के पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर हमने यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास में हाइट भी मीटर में और इसका रेडियस भी हमारे पास में मीटर में। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सीएसए का। तो आप स्टूडेंट भी साथ साथ करें सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। सीएसए ऑफ सिलेंडर है हमारे पास में 2πRH। सॉल्व करते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस अभी हमने मीटर में कन्वर्ट करके निकाला है 0.25 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा आपका 0.25 मीटर इंटू हाइट। हाइट है हमारे पास में 3.5। तो यहाँ पे लिखते हैं हम हाइट हो गई हमारे पास में 3.5।
5 मीटर। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, 7 की टेबल से कट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। यहाँ पर पीछे से एक वैल्यू के पहले पॉइंट है, तो हम यहाँ पर ही पीछे से एक वैल्यू के पहले पॉइंट लगाएंगे और ये हो गया 0। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 2 इंटू 22 करेंगे तो ये हो गया 44 इंटू 0.25 इंटू 0.5। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या वैल्यू बनती है, हमारे पास में वैल्यू है 44। 44 इंटू 25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 125। इसका मतलब 0.125 हमें लेना पड़ेगा। 25 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 125, यहाँ पर पीछे से एक वैल्यू के पहले पॉइंट है और यहाँ पर पीछे से 2 वैल्यूज के पहले, इसका मतलब 3 वैल्यूज हो गई। तो हमने पीछे से 3 वैल्यू के पहले यहाँ पर पॉइंट लगाया तो 0.125। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 इंटू 0.125 इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या वैल्यू बनती है हमारे पास में। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में वैल्यू बनेगी 5.5 मीटर स्क्वायर। आप लिखेंगे, पीछे 0 लिखने की नीड नहीं है, तो हमारे पास में आंसर आ रहा है 5.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका CSA आया। अब हमें क्वेश्चन में कहता है जब हम इस पिलर को पेंट करते हैं तो इसकी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ CSA, तो हमारे पास में इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर, 12 रुपीज 50 पैसा आपको क्वेश्चन के अंदर इसकी कॉस्ट दे रखी है। तो हम यहाँ पर इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी के नीचे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंट ऑफ CSA। अगर मैं CSA को पेंट करता हूं तो हमारे पास में क्या कॉस्ट आ रही है, हमारे पास में टोटल एरिया है 5.5 इंटू, हमें क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है। देखिए कॉस्ट आपको दे रखी है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द CSA ऑफ अ पिलर एट द रेट ऑफ ₹12 रुपीज 50 पैसा। तो हमारे पास में टोटल एरिया जो भी हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी उसकी कॉस्ट दे रखी है। हमें अगर हम यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर पिलर को पेंट करते हैं तो हमें 12 रुपीज 50 पैसा पे करना पड़ेगा। हमारे पास में टोटल पिलर का एरिया कितना है 5.5 मीटर, तो हमें 5.5 मीटर एरिया को पेंट करने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए हम 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितना उसका पर मीटर स्क्वायर का रुपीज आपको दे रखे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12.50। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आ रही है आपके पास में, तो 5.5 इंटू 12 रुपीज 50 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 68.75 रुपीज। करिए नोट, ये हमारे पास में इसका कंप्लीट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक पिलर आपके हमारे पास में एक पिलर है, हमें उसे पेंट करना है। तो टोटल हमने सबसे पहले डायमीटर गिवन था, डायमीटर हाफ करके रेडियस और हाइट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है। दोनों की यूनिट सेम करने के बाद में हमने CSA का फॉर्मूला अप्लाई किया। CSA जो भी आया आपके पास में उसको हमने उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल हमने कॉस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करी। ये आपको क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। ओके, क्या सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है? बाकी सभी स्टूडेंट्स भी जवाब दें साथ साथ। ये सबको क्लियर है बेटा? यस। ओके, नेक्स्ट नोट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब आप स्टूडेंट बताना इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और हमें क्वेश्चन को किस तरह से आगे सॉल्व करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जो भी हमारे पास में सिलेंडर है हम उसे राइट सर्कुलर सिलेंडर ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब इसके सेंटर पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से सुने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स साइड। आपको क्वेश्चन में CSA आपको पहले से दे रखा है, आपको CSA पहले से क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है 4.4 मीटर,
4 मीटर आपको पहले से उसमें गिवन है। देखें इसी के आगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर इफ द रेडियस ऑफ द बेस, आपको क्वेश्चन में रेडियस गिवन है बेस का 0.7 मीटर, आपको उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। जो इसका एरिया है वो भी मीटर के अंदर गिवन है और इसका रेडियस भी आपको मीटर में गिवन है, इसका मतलब हमें कन्वर्ट करने की कहीं नीड नहीं है। तो ये बताइए हमें फॉर्मूला किसका अप्लाई करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? बोलिए। सर पहले रेडियस का डबल, रेडियस तो हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमारे पास में एक सिलेंडर है, ये हमने यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पर बनाया। राइट सर्कुलर सिलेंडर हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे दोनों सेंटर पॉइंट को सर्कल के, तो ये हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुआ। आपको क्वेश्चन में कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। आपको इसका CSA पहले से क्वेश्चन में गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 4.4 मीटर स्क्वायर आपको पहले से गिवन है। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का 2πRH, उसको पूरा सॉल्व करने पर जो हमारे पास में आंसर आता है वो इस बार पहले से ही आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको दे रखा है कि CSA ऑफ अ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर है आपके पास में 4.4 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में कहता है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 0.7, आपको इसका बेस रेडियस भी गिवन है, तो ये हो गया हमारे पास में रेडियस 0.7 मीटर आपको रेडियस गिवन है, इसका CSA गिवन है। हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे हाइट फाइंड, कोई बता सकता है इसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? फॉर्मूला तो हमारे पास में यही है, कौन सा लगाएंगे हम? CSA का ही लगाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में CSA ऑलरेडी गिवन है। तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर है हमारे पास में। आपको क्वेश्चन में इसकी CSA गिवन है 4.4 मीटर, तो हम इसी के इक्वल में लिख देते हैं 4.4 मीटर स्क्वायर। CSA का फॉर्मूला है हमारे पास में 2πRH, इक्वल में एज इट इज हमने वापस वैल्यू लिख दी 4.4 मीटर स्क्वायर। अब सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में जो भी वैल्यू रिमेनिंग बचेगी वो अपने आप से उसकी हाइट ही होगी। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आपको क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, रेडियस की यूनिट भी मीटर में और एरिया जो हमारे पास में गिवन है ये भी मीटर में गिवन है। इसका मतलब हमें कोई भी कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया CSA ऑफ सिलेंडर एरिया पूरा आपको गिवन है पहले से 4.4 मीटर, सिर्फ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 2πRH इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास में 0.7 इंटू हाइट हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को कह रहा है, इसलिए हम हाइट एज इट इज वापस लिखेंगे, h हमने वापस एज इट इज लिखा। और इसको पूरे को सॉल्व करने पर जो इसका एरिया आ रहा है वो हमें एरिया पहले से क्वेश्चन में गिवन है। एरिया कितना गिवन है 4.4, हम भी यहाँ लिख देते हैं इसके इक्वल में 4.4 मीटर हमने यहाँ पर इसका एरिया लिखा। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 0.7, 7 1 7, 7 1 7, ये हो गया आपके पास में 1। यहाँ पर पीछे से 1 वैल्यू के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हम पीछे से 1 वैल्यू के पहले पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास में जो भी वैल्यू बच रही है उसे हम वापस लिख लेते हैं 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू हाइट इक्वल टू 4.4 हमने यहाँ पे लिखा। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, देखिए क्या हमारे पास में क्या वैल्यू आती है। 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 44 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 22 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 44 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा 44 1 44, यहाँ पर 0.1 आ रहा है, इसका मतलब पीछे से 1 वैल्यू के पहले पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पर पीछे से 1 वैल्यू के पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो 4.4 इंटू हाइट इक्वल टू 4.4। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, हाइट इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई का ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा वो, डिवाइड में। तो 4.4 को ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई का ट्रांसफर हो गया डिवाइड में, अपॉन 4.4 कैंसिल कर देंगे, 4.4 से 4.4 कैंसिल करेंगे तो 1, तो हाइट हो जाएगी आपके पास में 1। सभी वैल्यूज मीटर में, इसलिए हम यहाँ पर भी लिख देंगे हाइट हो गई हमारे पास में 1 मीटर।
यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? हमें क्वेश्चन में सीएसए पहले से दे रखा है, हम फॉर्मूला लगाकर जो वैल्यू लेकर आते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें वो एरिया पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर आपके पास में 4.4 मीटर, हमें सिर्फ हाइट गिवन नहीं, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो गया 0.7 इंटू हाइट इक्वल टू 4.4, बाकी हमने वैल्यू को रखकर उसका ट्रांसफर करने पर हमारे पास में इसकी हाइट आ रही है 1 मीटर। क्या सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ है यहाँ पर? यस यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। बेटा आपको अगर पूछा जाता है कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप सेल्फ बताने की कोशिश करें कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में मेन जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए ज्यादातर सभी में सीएसए का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर कोई भी सिलेंडर के दोनों तरफ से बंद है तो अपने आप से हमें मालूम हो जाना चाहिए कि वहां पर टीएसए अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप समझ के बताने की कोशिश करें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप ट्राई करें कि कौन सा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान लगाकर बताएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल। हमारे पास में एक कुआं है, एक वेल है। उस देखिए आगे क्या कहता है, आपको डायमीटर गिवन है उस वेल का, उस कुएं का 3.5 मीटर। इट इज 10 मीटर डीप। हमारे पास में एक कुआं है। अब कुआं जो है हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल शेप का है। वो कितना गहरा है, जितना उसकी डीपनेस होगी उतनी ही उसकी हाइट होगी। तो हमें क्वेश्चन में उसकी डीपनेस दे रखी है 10 मीटर। इसका मतलब जितना कुआं गहरा होगा उतनी ही उसकी हाइट होगी। अगर मैं कुएं को ऊपर की तरफ से देखता हूं तो वो उसकी गहराई होगी, और अगर हम कुएं को अगर नीचे से यहाँ पर अगर उसका मेजरमेंट लें तो इसका मतलब उसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर उसकी हाइट और जो जितनी उसकी डीपनेस होगी वही उसकी हाइट होगी 10 मीटर। फाइंड फर्स्ट नंबर पॉइंट कहता है इट्स इनर सरफेस एरिया। सेकंड नंबर पॉइंट है आपके पास में द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस सीएसए ऑफ रेट 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सभी वैल्यूज मीटर के अंदर है, कोई भी हमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट नंबर पॉइंट में कहता है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर पॉइंट में? सीएसए। सीएसए, वेरी गुड। और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कॉस्ट से। तो आपको क्वेश्चन में कहता है हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल शेप का एक कुआं है, उसको हम अंदर की तरफ से प्लास्टर करना चाहते हैं। अंदर की तरफ से उसको प्लास्टर करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो अंदर की तरफ से प्लास्टर कर रहे हैं, इसका मतलब इसके राउंडेड पोर्शन पर प्लास्टर कर रहे हैं, इसका मतलब सीएसए हो गया। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आएगा सीएसए उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉस्ट से। तो यहाँ पर हम इसी को सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप स्टूडेंट भी साथ साथ करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट नंबर पॉइंट एज इट इज आप वापस लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल। हमारे पास में ये एक राइट सर्कुलर हमारे पास में एक सिलेंडर है या वेल है हमारे पास में, उसका डायमीटर ये हो गया आपका, इसका डायमीटर पूरा। तो डायमीटर हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 3 देखिए क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर। जब भी क्वेश्चन में डायमीटर कहता है सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, उसका हाफ करके रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस हो जाएगा 3.5 और अपॉन में 2, या तो मैं इसको कैंसिल करके भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर मैं रेडियस 3.5 अपॉन 2 भी रख सकता हूँ। तो हमारे पास में इसका हाफ 3.5 का हाफ करूंगा तो ये रेडियस ही होगा। आगे देखें इसी के अंदर क्वेश्चन में क्या कहता है, इट इज 10 मीटर डीप। इसका मतलब जो ये वेल है वो 10 मीटर डीप है। तो जितनी उसकी डीपनेस होगी, जितनी उसकी गहराई होगी, वो ही उसकी हाइट भी होगी। तो जितना वो डीप होगा